अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज से पहले इस्लाम हमें वुज़ू करने का हुक्म क्यों देता है? क्योंकि वुज़ू सिर्फ हाथ और चेहरा धोने का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान की रूह को पाक करने का एक खूबसूरत जरिया है। वाइट, जब एक मोमिन वुज़ू करता है तो सिर्फ पानी उसके चेहरे पर नहीं बहता, बल्कि उसकी गुनाह भी झड़ने लगते हैं। ओह शाइन, हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा वुज़ू में अपना चेहरा धोता है तो आंखों से किए गए गुनाह निकल जाते हैं। जब हाथ धोता है तो हाथों से हुए गुनाह माफ होने लगते हैं। लव यानी वुज़ू अल्लाह की रहमत पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। रेड, आज हम जानेंगे वुज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है और कैसे हम अदब और मोहब्बत के साथ वुज़ू कर सकते हैं। ब्लेस, शाइन। सबसे पहले नियत। वुज़ू शुरू करने से पहले दिल में नियत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा और नमाज के लिए पाकी हासिल कर रहा हूँ। नियत दिल के इरादे का नाम है, इसे जोर से बोलना जरूरी नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ें। वुज़ू शुरू करते वक्त कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। दूसरा कदम, दोनों हाथ धोना। सबसे पहले दोनों हाथों को कलाई तक 3 बार धोएं, उंगलियों के बीच भी पानी पहुंचाएं, क्योंकि यही हाथ अब इबादत के लिए उठेंगे और इन्हीं हाथों से दुआ मांगी जाएगी। दूसरा कदम, कुल्ली करना। अब दाहिने हाथ से पानी लेकर 3 बार कुल्ली करें, मुंह को अच्छे से साफ करें, क्योंकि यही मुंह कुरान पढ़ेगा, जिक्र करेगा और अल्लाह का नाम लेगा। तीसरा कदम, नाक में पानी डालना। अब दाहिने हाथ से हल्का पानी नाक में डालें और बाएं हाथ से साफ करें। इसे भी 3 बार करें। बहुत ज्यादा पानी अंदर ना खींचें, खासकर अगर रोजा हो। चौथा कदम, चेहरा धोना। अब पूरा चेहरा 3 बार धोएं, माथे से लेकर ठोड़ी तक, और एक कान से दूसरे कान तक पानी पहुंचना चाहिए। जब मोमिन चेहरा धोता है तो अल्लाह उसकी आंखों, कानों और चेहरे के गुनाह माफ फरमा देता है। अगर दाढ़ी हो तो उसमें भी उंगलियों से पानी पहुंचाएं। 5वां कदम, हाथ धोना। अब पहले दाहिना हाथ कोहनी तक 3 बार धोएं, फिर बायां हाथ 3 बार धोएं। कोशिश करें कि कोई हिस्सा सूखा ना रहे। यही हाथ नमाज में उठेंगे और अल्लाह के सामने सजदे में जाएंगे। 6ठा कदम, मसाह करना। अब दोनों हाथों को हल्का गीला करें और पूरे सिर का मसाह करें, यानी हाथों को आगे से पीछे और पीछे से आगे ले जाएं। इसके बाद कानों का मसाह करें। अंदरूनी हिस्सा उंगलियों से और बाहरी हिस्सा अंगूठों से साफ करें, ईयर के साथ। 7वां कदम, पैर धोना। अब पहले दाहिना पैर टखनों तक 3 बार धोएं, फिर बायां पैर 3 बार धोएं। उंगलियों के बीच भी पानी पहुंचाएं, क्योंकि यही पैर मस्जिद की तरफ चलेंगे और अल्लाह की राह में उठेंगे। वाइट, वुज़ू के बाद की दुआ। वुज़ू पूरा होने के बाद आसमान की तरफ नजर उठाकर ये दुआ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर पढ़ें अल्लाहुम्मज अलनी मिनत तव्वाबीना वज अलनी मिनल मुततहिरीना, जिसका मतलब है ऐ अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में शामिल कर और पाक रहने वालों में शामिल कर। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस में आता है कि जो ये दुआ पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वुज़ू करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? पानी बर्बाद ना करें। इस्लाम सफाई सिखाता है, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में ही वुज़ू कर लिया करते थे। जल्दबाजी ना करें, आराम और सुकून से वुज़ू करें। हर हिस्सा अच्छे से धोएं, कोई हिस्सा सूखा ना रह जाए। दुनियावी बातें कम करें। वुज़ू के दौरान दिल में अल्लाह को। जब इंसान वुज़ू करता है तो उसका दिल नमाज के लिए तैयार होता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है। कितनी खूबसूरत बात है। एक इंसान थका हुआ हो, परेशान हो, गम में डूबा हो, लेकिन जैसे ही वो वुज़ू करता है दिल को राहत मिलने लगती है, क्योंकि वुज़ू में अल्लाह की रहमत छुपी हुई है। बच्चों को भी वुज़ू सिखाएं।
اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو انہیں پیار اور نرمی سے وضو سکھائیں، رائٹ؟ کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کر ان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ انہیں بتائیے کہ وضو صرف ایک نیم نہیں بلکہ اللہ سے ملنے کی تیاری ہے۔ موٹیویٹ۔ آخر میں ایک پیاری بات، اگر کبھی آپ کو لگے کہ دل بھاری ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، تو اٹھیے اور وضو کر لیجیے۔ یقین مانیے، دل کو سکون ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آخر کی دعا، اے اللہ، ہمیں ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے والا بنا، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔